तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास, जो कि इसमें से टॉप 150 क्वेश्चन रहेगा रेलवे के दृष्टिकोण से। हमने इस वीडियो में 150 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में लिया है, जो कि रेलवे अभी तक जितने भी एग्ज़ाम लिए जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने वही क्वेश्चन को इस वीडियो में लिया है। तो फ्रेंड्स, आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप अगर देख लेते हैं तो रेलवे में आपका 50 से 60% जो कि जीके जीएस का प्रश्न रहता है आपका इससे बन जाएगा। तो फ्रेंड चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है? तो आप जानते हैं क्या है, इसका हो जाएगा सहारा मरुस्थल। आगे प्रश्न, दुनिया का सबसे अधिक यात्रा किया जाने वाला देश कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्रांस। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो आप जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 16 अप्रैल 1853 को। भारत की पहली बाढ़ कौन सी थी जिसमें ट्रिलियन रुपए से अधिक की नुकसान पहुंची थी? तो कौन सा हो जाएगा ये? सुपर साइक्लोन अम्फान। भारत ने किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया था? तो 1959 को, यानी कि 1959 को। भारत और पाकिस्तान ने कब हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देशों और मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए थे? तो कब के थे? शिमला का संधि था जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ने हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो क्या हो जाएगा ये? कंचनजंगा। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कौन थी ये पहली अंतरिक्ष यात्री? तो ये कल्पना चावला थी। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे बड़ी वनस्पति संपदा किस देश में है? तो किस देश में है? तो ये हो जाएगा ब्राज़ील। पृथ्वी का सबसे लंबा गहराई समुद्र कौन सा है? तो कौन सा इसका हो जाएगा गहराई समुद्र? तो मेरियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर। किस भारतीय राज्य में भारतीय संविधान की अपनी राजधानी होती है? तो किसकी होती है? ये होती थी फ्रेंड्स, इसका ये क्वेश्चन पहले बना था, तो ये उस समय जब होती थी तो इसका जम्मू कश्मीर का, जिसमें अब इसमें 370 हटा दिया गया वहाँ से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे आहार का एक गैर पचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? तो क्या हो जाएगा? खाद्य रेशे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषी ऑटोट्रॉफ है? तो कौन सा स्वपोषी है? तो ये हो जाएगा पौधा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे जो बड़ा बंदरगाह है वह कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जो कि नवी मुंबई में है। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे ऊंची ज्वालामुखी कौन सी है? तो पृथ्वी सबसे ऊंची ज्वालामुखी कौन सी है? तो इसका हो जाएगा मोना लोआ हवाई द्वीप समूह, हवाई। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो आप जानते हैं इसका हो जाएगा 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम लोग जब इस टॉपिक से रिलेटेड बाद में जब थ्योरी करेंगे तो उसमें सारा वीडियो का पूरा डिटेल में करा दिया जाएगा। किसने कहा था, मध्य रात्रि की चकोर पर जब सागर सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो यह किसने कहा था? ये स्टेटमेंट किसका था? तो ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। श्री भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद यानी कि इंग्लिश में किसने किया था? तो जगह जॉन
विलिंग्स ने किया था। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? तो नौसेना जो है यानी एयरफोर्स, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, भारतीय महिला जो सबसे पहली ओलंपिक में मेडल जीती थी वह कौन थी? तो कर्नम मल्लेश्वरी थी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? फ्रेंड्स, ये जलप्रपात के बारे में और ये झील के बारे में हमने वीडियो में डिटेल में पढ़ा दिया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं भारत का झील और जलप्रपात, तो वीडियो में दिया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, या तो फिर हमारे चैनल पर विजिट करके उसका टॉपिक वाइज डिटेल में करा दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोग फॉल्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट को। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा नगर निगम कौन सा है? तो सबसे ऊंचा नगर निगम कौन सा है तो विश्व का? तो ये हो जाएगा आपका दुबई। सापेक्ष श्रेणी में पृथ्वी का सबसे बड़ा उपमहाद्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट, साहित्य में अक्षर किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? ये हो जाएगा कविता के रूप में। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है या कौन है? तो ये जाएगा मोर। हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ये जाएगा मोर। अगला, भारत की पहली राजधानी कौन सी थी? तो हमारा आपको पता है कि जो दिल्ली हमारे देश की राजधानी पहले नहीं थी। हमारे देश की राजधानी पहले कहाँ हुआ करती थी? ये कलकत्ता में हुआ करते थे। 1911 में जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे तो उन्होंने कलकत्ता से दिल्ली को इसका राजधानी बना दिया गया था। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री में गया, जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा डिटेल में तो उसके बारे में चर्चा कर दूंगा, कैसे कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ था हम लोगों का राजधानी। और फ्रेंड्स, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे से रिलेटेड हमने बहुत सारा क्लास करा दिया है। आप चैनल पे विजिट करके क्लास कर सकते हैं, टॉपिक वाइज आप पढ़ सकते हैं। बायोलॉजी, हिस्ट्री, जो टॉप क्वेश्चन हमने कराया है, MCQ भी हमने कराया है इस वीडियो में। आप जाके चैनल को विजिट करिए और अपना तैयारी को बेहतरीन बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा गंगा। अगला, भारत का सबसे ऊंचा मुकुट मीनार कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा दिल्ली में। अगला देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक जीव धनिया किस देश में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा ब्राज़ील में। भारतीय वायुसेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हो जाएगा 8 अक्टूबर 1932 को। नेक्स्ट, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो ये हो जाएगा 8 ग्रह। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो आपको मारना है 8 ग्रह हैं। भारत की सबसे बड़ी सड़क मार्ग कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मार्ग कौन सी है? तो ये ग्रेट ट्रंक रोड। तो याद रखिएगा इसको फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। अभी तक रेलवे जो एग्ज़ाम लिए ये ज़्यादातर रिपीट वाला क्वेश्चन है, और आपके जो फ्यूचर का जो एग्ज़ाम जो आने वाला है रेलवे का, तो उससे भी यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। आप बस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, आपको 100% याद हो जाएगा। चलिए आगे, लौ व रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन था? तो हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट, सौर मंडल में सबसे उज्जवल ग्रह का नाम क्या है? तो क्या है? तो ये हो जाएगा शुक्र ग्रह। सौर मंडल का ग्रह जिसका सबसे लंबा दिन है उसका नाम क्या है? तो ये हो जाएगा बृहस्पति का ग्रह। दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम? तो हो जाएगा नील नदी। आगे देखते हैं, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो सूफियों का गुरु। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? तो ये
किस राज्य से शुरुआत हो, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल से। अगला देखते हैं, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। हमारे भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, तो हो जाएगा सुकुमार सेन। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट, दुनिया में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा हवाईयन। अगला, दुनिया में सबसे लोकप्रिय खेल का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा फुटबॉल। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय खेल वह कौन सा माना जाता है, तो फुटबॉल को माना जाता है। दुनिया में सबसे कम पसंद किया जाने वाला खेल का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा ये क्रिकेट। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, तो ये हो जाएगा 65 वर्ष में, यानी कि 65 वर्ष की आयु में ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो ये हो जाएगा सरदार सरोवर बांध। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा बांध का क्या नाम है या फिर कौन सा है, तो आपको क्या मारना है, सरदार सरोवर बांध। अगला देखते हैं 49, भारत संविधान को अधिकृत रूप से कब लागू किया गया था, तो इसका हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका, विशाल स्नानागार। आगे, सूर्य की प्रकाश किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो कौन सा विटामिन मिलता है हमें सूर्य से, तो विटामिन डी। अगला, पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ये हो जाएगा हॉकी। विश्व में सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो माउंट एटना सिसिली जो कि इटली में है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो इसका हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सर्वोच्च विश्राम मूर्ति जो कि ये गुजरात में स्थित है। आगे, जिस देश का शिक्षा प्रणाली सबसे बेहतर मानी जाती है उसका नाम क्या है, तो ये हो जाएगा स्वीडन का जो सबसे शिक्षा प्रणाली में सबसे जो बेहतर और उच्च दर्जे का माना जाता है उसका नाम है स्वीडन। आगे, दुनिया का सबसे गरीब देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा बुरुंडी जो है एक देश का नाम है, वहाँ सबसे बड़ा ये पूरा वर्ल्ड में, भारत में माफ़ करिएगा, इसका हो जाएगा पूरा वर्ल्ड में सबसे गरीब देश हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बुरुंडी। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा सवाना कहते हैं। उष्णकटिबंधीय, फ्रेंड्स एग्जाम में प्रश्न आपको पहले समझना है कि उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली, यहाँ क्या बोल रहा है, लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, तो हो जाएगा ये सवाना। आगे, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध मूर्ति का नाम क्या है, तो सबसे प्रसिद्ध मूर्ति का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा डेविड। भारत की राजधानी क्या है, तो ये तो आप लोग को पता है, यह दिल्ली है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग से हो जाएगा। आगे, विश्व का सबसे लंबा नदी प्रवाह कौन सी है, तो ये हो जाएगा नील नदी। आगे, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो ये हो जाएगा एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो ये हो जाएगा एवरेस्ट। आगे, सबसे ऊंचे बादल किस ताकत तक पहुंचते हैं, तो ये हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। संविधान की धारा 370 किस राज्य के लिए लागू थी, तो किस राज्य के लिए लागू थी, तो ये हो जाएगा जम्मू और कश्मीर के लिए। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फिल्म का नाम क्या है, पूरा दुनिया का जो सबसे प्रसिद्ध फिल्म का क्या नाम है, तो आपको एग्जाम में आंसर मारना है, द शॉशैंक रिडेम्पशन। आगे, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध गाना का नाम क्या है, तो सबसे प्रसिद्ध गाना का नाम क्या है, तो ये जाएगा येस्टरडे।
आगे, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध आविष्कार का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा बिजली का बल्ब। और फ्रेंड्स, अगर आपको डेली क्विज करना है तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें कमेंट करके बताइए, आप लोगों के लिए क्विज करवा सकता हूं। तो आप बताइए, अगर आपको क्विज चाहिए डेली टेलीग्राम पर, जैसे आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाते हैं, आपको हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड दिया जाएगा और आप लोगों को पर डे 8 बजे क्विज मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। अगर आप लोग रेडी हैं कि हम क्विज करेंगे तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। उसके बाद मैं डेली आप लोगों के लिए टॉप 50 क्वेश्चन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मैं आपको कराता रहूँगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध आविष्कार का नाम क्या है? तो जगह बिजली का बल्ब। आगे, विश्व में सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? इसमें पूछ रहा है ऊंची इमारत, तो सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? जगह बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरता। आगे, विश्व का सबसे गहरा खाड़ी कौन सी है? तो हो जाएगा मरियाना खाड़ी, जो प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे पुराना देश किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा ये? चीन। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपको एग्जाम में मारना है, ये हो जाएगा एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व में। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा मैक्करी, जो सबसे सौरमंडल का छोटा ग्रह है। आगे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये हो जाएगा जोग फॉल्स, जो कि ये मेघालय में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो ये जाएगा चांदी का। आगे प्रश्न, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो ये जाएगा पोटेशियम। विश्व का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है? तो ये जाएगा दौलताबाद फ्लाईओवर, जो कि चेन्नई में स्थित है। आगे, भारत के किस गवर्नर का अस्तित्व विधेयक नहीं है? तो ये जाएगा जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असमगना संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये जगह राजीव गांधी। पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जगह राजस्थान में। दुनिया का सबसे नवीनतम देश कौन सा है? तो ये जगह दक्षिण सूडान। दुनिया में कौन सा नया कोविड-19 वेरिएंट पाया गया? तो कौन सा पाया गया था? ये ओमिक्रॉन। भारत की सबसे ऊंची माला कौन सी है? ऊंची पूछ रहा है, तो जगह नंदा देवी माला, जो कि ये उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल कौन सा है? तो ये जगह ताजमहल, आगरा, उत्तर प्रदेश में। सूर्य की प्रकाश रैखिक रफ्तार क्या है? तो ये जाएगा 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार है सूर्य की प्रकाश रैखिक रफ्तार। औषधि से डर क्या कहलाता है? तो ये जाएगा फार्माकोफोबिया। आगे, आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? तो ये जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आगे, हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये जाएगा जयपुर में। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो ये जाएगा आइसोफ्रिन का। नेक्स्ट प्रश्न, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह का नाम क्या है? तो ये जाएगा बुध। सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह का नाम क्या है? तो ये जाएगा शुक्र ग्रह, जो सबसे गर्म ग्रह है सौरमंडल में पाया जाता है। ये जगह शुक्र ग्रह का नाम है, जो कि सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कहलाता है। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो ये जाएगा लॉ ऑफ द रिंग्स। ये दुनिया का सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। आगे, विश्व में
सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा चीन का। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ये हो जाएगा डिब्रूगढ़, जो कि कन्याकुमारी रेल मार्ग में है। आगे, पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा लुटियानिया, जो कि पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान है। आगे, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो ये हो जाएगा हीलियम। विश्व में सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर कौन है? तो ये हो जाएगा चीता। आगे, पृथ्वी पर सबसे अधिक अनुक्रमणिका वाला भाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगा मंdarin चीनी। विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा, विश्व में पूछ रहे हैं, एल आयो। आगे, विश्व का सबसे बड़ा लड़ाई विमान कौन सा है? तो ये हो जाएगा एयरबस A380। आगे, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जलप्रपात है? तो ये हो जाएगा मेघालय में सबसे ज़्यादा जलप्रपात है। ये भारत की बात कर रहा है, विश्व के नहीं। आप एग्ज़ाम में आप लोग क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर बनाइएगा। आगे, मीना माता रोग किस कारण से हुआ था? तो ये हो जाएगा पारा। आगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु में। सौर मंडल में सबसे ठंडा ग्रह का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा नेपच्यून का। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सौर मंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो आपको मारना है एग्जाम में नेपच्यून। इसको विष्णु ग्रह भी के नाम से भी जाना जाता है। आगे, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो हो जाएगा प्रशांत महासागर। भारत में मुख्यतः वर्षा कौन से मानसून से होती है? तो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। आगे देखते हैं, भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य ये महाराष्ट्र ही है। आगे, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति मंडित भव्य भवन राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत कौन सा है? तो ये हो जाएगा सोयाबीन। तो सोयाबीन में फ्रेंड्स सबको पता है कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन का स्रोत पाया जाता है। अगर किसी को कमजोरी लगता है, आप उसको सोयाबीन का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करवाएं, जिससे उनका कमजोरी दूर हो जाएगा। आगे, सोडियम कार्बोनेट किससे कैसा लवण है? तो ये जाएगा अम्लीय लवण है। आगे, विश्व का सबसे छोटा नगर कौन सा है? तो ये जाएगा वेटिकन सिटी, जो विश्व का सबसे छोटा नगर है। नेक्स्ट, भारतीय राज्यों में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है? तो ये गिर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि ये गुजरात में स्थित है। भारतीय संविधान के रचयिता कौन थे? तो ये जाएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आगे, वह पदार्थ जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो एंटीजन कहते हैं। नेक्स्ट, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा गोरखपुर, भारत में। दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति छाया रहित का नाम क्या है? तो आपको क्या मारना है एग्जाम में? अमेजन वनस्पति। चलिए आगे, दुनिया का सबसे बड़ा देश किसको कहा जाता है? तो ये हो जाएगा रूस। दुनिया का सबसे छोटा देश किसको कहा जाता है? तो जाएगा वेटिकन सिटी को। पृथ्वी पर सबसे गर्म जलधारा कौन सी है? तो ये जाएगा येलोस्टोन जलधारा, येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में स्थित है। आगे, विश्व में सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? तो ये जाएगा विक्टोरिया फॉल्स नेशनल पार्क, जिम्बाब्वे।
नए राज्यों को गठित करने या विद्यमान राज्यों के नामों, सीमा परिवर्तन आदि का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये जगह संसद को। श्रोता किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो ये जगह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। आगे, विश्व का सबसे गहरा झील कौन सी है? तो ये जगह बीटिकल झील जो कि रूस में स्थित है। आगे, भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो ये जाएगा भारत का पुराना शहर, ये जो वाराणसी, काशी इसको बोला था, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी। आगे, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1699 में। नेक्स्ट, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो पंचशील का प्रस्तावक सिद्धांत कौन था इसका? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बोल थे। आगे देखते हैं, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जगह मणिपुर में। आगे, भारत का अधिकतम वोल्टेज उत्पन्न करने वाला बिजली उत्पादन स्थल कौन सा है? तो ये जगह सरदार सरोवर बांध। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो ये जगह ग्रेट ट्रंक रोड, भारत की सबसे लंबी सड़क। आगे, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेल जहाज कौन सा है? तो ये जगह आर्कटिक शिपूस, दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे गर्म शहर कौन सा है? तो गर्म शहर पृथ्वी में कौन सा है? तो अल आयन, इराक। भारतीय संविधान की लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 1,17,369 शब्दों में। भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? तो ये 26 जनवरी 1950 को। दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश किसको कहा जाता है? तो ये जगह चीन को ये कहा जाता है। दुनिया का सबसे कम आबादी वाला देश किसको कहा जाता है? तो ये हो जाएगा वेटिकन सिटी। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे धनी देश किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका को। विश्व में सबसे ऊंची बांध कौन सी है? तो ये हो जाएगा ग्रेट कैनियन डैम जो कि चीन में है। आगे, भारत की सबसे बड़ी स्थापित सेना कौन सी है? तो ये हो जाएगा भारतीय सेना। अब हम लोग 140वां प्रश्न पढ़ेंगे। विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा मध्यकाली वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि भूटान में है। आगे, भारतीय संविधान की सबसे लंबी अनुच्छेद कौन सा है? तो ये अनुच्छेद 3। भारतीय वाणिज्यिक वायुपथ का सर्वोच्च ऊंचाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 18,000 मीटर। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ये जगह समताप मंडल में। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो ये जगह हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। युआन किस देश की मुद्रा है? तो ये हो जाएगा चीन की युआन मुद्रा है। आगे, भारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकार का संरक्षण किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में भारतीय संविधान में नागरिकों का जो अधिकार, जो संरक्षण के बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद 19 में इसको बताया गया है। आगे, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया था? तो ये बनाया था पुर्तगाली ने। आगे, सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ था? तो ये जो 1858 को, ये 1857 का क्रांति शुरू हुआ था, इसी को भी सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा का नाम क्या है? तो ये जगह मंदारिन चीनी। अब फ्रेंड्स, हम लोग 150वें प्रश्न पर आ गए। भारत में सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? तो ये जगह पुलकित झील। इसमें 2-4 प्रश्न और एक्स्ट्रा में हमने ले लिया था, वो भी देख लेते हैं।
विश्व का सबसे बड़ा जलधारा कहाँ पर है? तो ये जगह अमेजन नदी जो कि ब्राज़ील में है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना का वर्ष क्या था? तो ये 28 दिसंबर 1885 को। स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन था? तो ये जगह विल्सन जॉन्स। आगे, सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंग दैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन से रंग की तरंग दैर्घ्य अवशोषित की जाती है? तो ये जगह पीली। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन कर लिया इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको पूरा रेलवे का तैयारी करा देंगे। और अभी क्लास इसमें चल भी रहा है, जाके आप वीडियो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों में भी ये वीडियो को शेयर करिए जो कि रेलवे का तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।